नमस्ते, जय श्री राम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बजरंग बाण का प्रयोग कैसे करें, किन परिस्थितियों में करें, कब करें, रोज करें या ना करें, कम से कम कितनी बार करें या ना करें। बजरंग बाण का पाठ किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, हनुमान जी के बहुत सारे शक्ति स्तोत्र हैं। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, साठिका, हनुमान पच्चीसा, हनुमान बीसा और सुंदरकांड। उसमें सबसे शक्तिशाली बजरंग बाण है। बजरंग बाण में कम से कम लगभग 5 बार हनुमान जी को कसम दी जाती है। प्रभु श्री राम उठ उठ चलो तो है राम दुहाई, भूत प्रेत पिशाच निशाचर, इन्हें मार तो ही शपथ राम की। इसमें कई बार शपथ दी गई है, इसीलिए इसको पढ़ने के लिए मना करते हैं, क्योंकि हनुमान जी को आप कसम देकर कोई काम करवा रहे हैं, लेकिन यह काम करता है। अब जानते हैं बजरंग बाण कब ना करें। जब नॉर्मल परिस्थिति हो, छोटी मोटी बीमारी हो, डिप्रेशन हो, तो बजरंग बाण ना करें। ऐसे ही चेक करने के लिए बजरंग बाण की शक्ति बजरंग बाण करने की जरूरत नहीं। किसी की जान पर न बनाई हो या घोर संकट नहीं है तो बजरंग बाण का इस्तेमाल ना करें। डर सता रहा है तो सिर्फ हनुमान चालीसा करिए, बजरंग बाण ना करें। महिलाएं मासिक धर्म के टाइम बजरंग बाण ना पढ़ें। कमजोर दिल वाले या फिर किसी पर घोर संकट आया हो, वह बजरंग बाण करें। अब तक हमने इस वीडियो में जाना कि बजरंग बाण कौन ना करे और कब ना करे। अब हम जानेंगे बजरंग बाण किसको करना चाहिए और कब करना चाहिए। आप पर बहुत कठिन बीमारी है, जिससे आप लाइफ में डॉक्टरों से दवाई खाकर परेशान हो गए हैं और आराम नहीं आ रहा, वह बजरंग बाण करे। और कौन करे? जिस पर संकट है भूत प्रेत का, वह बजरंग बाण करे। सपने में कोई आता है या कोई आती है, दबाता है, गलत काम करता है, तो आपको बजरंग बाण करना चाहिए। कोई मरने के लिए जा रहा है, बहुत ज्यादा बीमारी हो गई है, वह बजरंग बाण करे। दुश्मन मारने के लिए आ रहा है, वह बजरंग बाण करे। चारों तरफ से बीमारी ने घेर रखा है, घर में बहुत परेशानी रहती है, संकटों ने घेर रखा है, जी का जंजाल बना हुआ है, ऐसा कोई काम जिससे आपकी इज्जत पर बन आई हो, तो वह बजरंग बाण करे। किसी के भी अहित के लिए बजरंग बाण न करें। मुझे बचाओ यह भावना से बजरंग बाण किया जाना चाहिए तो फलित होगा। किसी का बुरा नहीं करना है। आपको अपने अच्छे के लिए, अपने भले के लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए, अपने संकट को खत्म करने के लिए बजरंग बाण पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब ज्यादा हो तब। हल्के फुल्के में तो हनुमान चालीसा ही पढ़े या फिर कोई हनुमान जी का मंत्र पढ़े जिसमें कसम ना हो। बजरंग बाण वह भी ना पढ़े जिसका प्यार का चक्कर चल रहा हो, वह लड़की नहीं मिल रही या वह लड़का नहीं मिल रहा, उन लोगों को भी बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए। किसी का प्यार पाने के लिए या फिर किसी को हासिल करने के लिए बजरंग बाण ना पढ़े, क्योंकि जान पर नहीं बन पाई है, कोई संकट नहीं है, ऐसे में आपको बजरंग बाण पढ़ने की भूल नहीं करनी चाहिए। अब यह तो हो गया बजरंग बाण ये लोग करें और ये लोग ना करें। अब हम जानेंगे बजरंग बाण पढ़ने का तरीका क्या है और बजरंग बाण का प्रयोग करने की पूरी विधि। अब हम जानेंगे बजरंग बाण करने का तरीका। सबसे सिंपल तरीका है, आप शुरू करें ओम राम रामाय नमः की एक माला पहले करें, उसके बाद 11 बार बजरंग बाण का पाठ करें और फिर वापस से ओम राम रामाय नमः की एक माला करें। यह सबसे छोटा तरीका है बजरंग बाण करने का। इसके साथ ही आपको अंडा, मांस, मछली, लहसुन, प्याज, दारू ये सब नहीं खाना या पीना है। इन सब चीजों का सेवन छोड़ देंगे और बजरंग बाण शुरू करने से पहले हनुमान जी के मंदिर जाकर प्रार्थना करेंगे, विनंती करेंगे, हे प्रभु आपका बजरंग बाण पढ़ रहा हूँ, माफ करना। उसमें आपको बार बार कसम देनी पड़ती है, पर मेरी जान पर बन आई है, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, प्रभु आज्ञा दे, अनुमति दे। उसके बाद किसी भी मंगलवार या शनिवार से बजरंग बाण का पाठ करना शुरू करें। 11 कम से कम, 11 सुबह 11 शाम को, साथ में ओम राम रामाय नमः की माला एक पहले एक बाद में, और उसके साथ साथ ओम नमः शिवाय की माला एक पहले और एक बाद में, ताकि जब हनुमान जी गुस्से में आए, उग्र रूप में आए, तो वो आपकी बीमारियां और संकटों का तो नाश करेंगे ही, साथ में वे आप पर भी गुस्सा होते हैं।
जब वो देखेंगे कि राम जी का नाम ले रहा है, शंकर जी का नाम ले रहा है, तो उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। तो ये हो गया बजरंग बाण पढ़ने का तरीका। ज्यादातर लोग 21 बार सुबह और 21 बार शाम को पढ़ते हैं। जिनको बहुत अधिक परेशानी है वह 50 बार सुबह 50 बार शाम को पढ़ते हैं, या फिर 108 बार 41 दिन तक पढ़ते हैं। बड़ी से बड़ी सिद्धि, बड़ी से बड़ी परेशानी और बड़े से बड़े संकट दूर हो जाएंगे। हनुमान जी खुद आकर उन संकटों को दूर करेंगे। अब हम जानेंगे कैसे करें। अखंड जोत जलाकर बजरंग बाण का पाठ करें, या फिर जो जोत जली होगी तिल के तेल की, देसी घी की या फिर चमेली की तेल की, तो अति उत्तम है। आपको एक बार बैठकर ही पूरा पाठ समाप्त करना है, और परहेज सारे करने हैं आपको, और ब्रह्मचर्य का पालन भी जरूर करना है। और अगर आप साधना करेंगे 21 दिन की या 41 दिन की, तो उतने दिन परहेज रहेगा ही रहेगा। ये बजरंग बाण का तरीका होता है। और भी अलग अलग साधनाएं हैं बजरंग बाण की, लेकिन मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं। इनको आप करेंगे तो 100% आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। बस नियम परहेज जरूरी है और भक्ति भाव भी जरूरी है। प्रॉब्लम, संकट, बीमारी, भूत प्रेत तुम्हें तंग करेंगे, डरना नहीं है, करते जाना है। बजरंग बाण से जल विधि कर सकते हैं, कपूर विधि कर सकते हैं, धूनी विधि कर सकते हैं, कवच विधि भी कर सकते हैं। बजरंग बाण सिद्ध करने के बाद जो धागा है उसका रक्षा कवच भी बना सकते हैं। बजरंग बाण का आप इन सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बजरंग बाण सिद्ध हो जाएगा, आप देखेंगे सपने में अपने आप को बजरंग बाण पढ़ते हुए, आंख खुलेगी, मुंह में से बजरंग बाण निकल रहा है, तो वह सिद्ध हो गया आपको। जब फूंक मारकर पढ़कर दे देंगे, असर करेगा, दिखाई देगा। ये तो बजरंग बाण पढ़ने का तरीका हो गया। अब हम देखेंगे बजरंग बाण का इस्तेमाल कैसे करें, कैसे बजरंग बाण का प्रयोग करें। जल में फूंक मारते जाएंगे। एक बार बजरंग बाण पढ़ा, पूरा पढ़कर फूंक मारेंगे जल में इस तरह से। जल में फूंक मारते जाएंगे। एक बार बजरंग बाण पढ़ा, पूरा पढ़कर फूंक मारेंगे जल में इस तरह से। ऐसा 11 बार पढ़कर 11 बार फूंक मारेंगे तो वह अभिमंत्रित हो गया। उसे पिला दिया, संकट वाले को रख दिया। अगर वह बीमारी, बाधा, संकट, बुरी नज़र, जो परेशानी ऊपरी है, तो उसमें आराम आएगा, एकदम से दिखाई देगा आराम। आपको 4-5 दिन, 11 दिन करते रहिए, वो संकट कटते जाएगा। विश्वास जरूरी है, नियम परहेज जरूरी है। घर में नियम परहेज होना चाहिए। किसी किसी को बजरंग बाण की शक्ति झेलती नहीं है, तो वो छोड़ दें। जल विधि की तरह ही आप धूनी विधि भी कर सकते हैं, जिसमें आप राय को अभिमंत्रित कर लेंगे, सुबह शाम धूनी देंगे। जो भी भूत प्रेत है, पितृ समस्या है, उसका बुरा प्रभाव कम हो जाएगा और भूत भाग जाएंगे। जल विधि हो गई, धूनी विधि हो गई। अब संकट काट विधि। बजरंग बाण पढ़ते पढ़ते 11 बार उस पर से घुमा दे, या फिर 21 बार और फूंक मारकर जला दो, तो संकट उतरकर कटना शुरू हो जाएगा, उसके अंश कटने शुरू हो जाएंगे। अगला है कपूर विधि। दोनों हाथ में कपूर लेकर बजरंग बाण पढ़ो और जला दो बाद में। उसके बीमारी के या संकट के अंश तुम्हारे हाथों में इकट्ठा हो जाएंगे और जला दो बाद में। कभी कभी जब बहुत बुरा संकट होता है तो लंबे समय तक भी यह विधि करनी पड़ती है। बजरंग बाण का जाप जो चलता रहेगा, निरंतर आराम पड़ता रहेगा। राम जी का जाप ज्यादा करना है। बजरंग बाण का पाठ करने वालों को और क्या करना चाहिए, जो कि हनुमान जी गुस्सा ना हो। जो रेगुलर बजरंग बाण का पाठ करते हैं, वो मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, या फिर मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाते रहें, तो हनुमान जी नाराज नहीं होंगे और आपकी विनती अवश्य सुनेंगे, और आपके जीवन के सभी दुख, कष्ट, बीमारियों को दूर करेंगे और आपके जीवन में खुशी लाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।